अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर की 3 की स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। x और y आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं और x की वैल्यू 40 है और y की वैल्यू 5 है। तो हमने बताना ये है कि अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरह का डाटा गिवन हो तो द वैल्यू ऑफ x क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी जब y 25 होगा। दूसरे पार्ट में एक ऐसी इक्वेशन निकाल के दिखानी है जो x और y को कनेक्ट कर रही होगी। और तीसरे पार्ट में y की वैल्यू निकाल के दिखानी है जब x 400 होगा। यानी जिस तरह के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से रिलेटेड क्वेश्चन थे, बिल्कुल उसी जैसे यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से रिलेटेड भी हैं। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आप लोग जानते ही हैं, यानी ये x और y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ये दोनों ऑपोजिट बिहेवियर शो करवाएंगे। अगर x बढ़ेगा तो y कम होगा और अगर x कम होगा तो y बढ़ेगा। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने गिवन डाटा लिख लिया है और देखिए मैंने लिखा हुआ है x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y के। कोई भी चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो 1/, समथिंग आती है। वो समथिंग की जगह पे वो वेरिएबल लिखते हैं जो कि बेसिकली आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे y लिखा हुआ है, क्योंकि x और y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए इसको लिखेंगे x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y। तो आगे हमें x की वैल्यू दी हुई है 40 और y की वैल्यू दी हुई है 5। अब x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू जो 5 दी हुई है हमने इन दोनों की मदद से पहले कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी निकालना है। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी निकालने का मेथड ये होगा, पहले इधर से प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करेंगे। यानी मेरे पास इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरह, x इक्वल्स इस इक्वल टू 1 की जगह पे आप लिख लें k, क्योंकि k 1 टाइम्स k ही होता है इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट k लिख रहा हूँ और नीचे आ जाएगा y। तो ये है k कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, पहले ये फाइंड करना पड़ेगा। और इसके लिए जो वैल्यूज यूज़ करेंगे वो बिल्कुल स्टार्ट वाली ही यूज़ करेंगे। x कितना है 40, यानी आपको x की जगह पे लिखना है 40, k तो वैसे ही रहेगा और y की वैल्यू आपने लिखनी है ये वाली यानी 5। 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 40 से वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू k। और अब यहाँ पे 40 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 200 इक्वल टू k। अब यहाँ पे 200 इक्वल टू क्या आ गया, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है। अब हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं जो कि इसका पार्ट नंबर 1 है। यानी हमने x की वैल्यू निकाल के दिखानी है जब y 25 है। आपने यही सेम इक्वेशन यूज़ करनी है। तो देखिए मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इक्वल टू k/y और x की वैल्यू कितनी है वो फाइंड करके दिखानी है, तो इसलिए यहाँ पे आपको x ही लिखना पड़ेगा। k की वैल्यू अभी ऊपर ही हमने फाइंड की है यानी 200 डिवाइडेड बाय y कितना है वो है 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। तो आप 200 को 25 पे जब डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा x इक्वल टू 8। तो ये हमारे पास होगा पार्ट नंबर 1 का आंसर जो कि आया है x इक्वल टू 8। तो दूसरे पार्ट पे आपने ये फाइंड करके दिखाना है कि वो कौन सी इक्वेशन है जो x और y को कनेक्ट कर रही होगी। तो वो ये वाली ही इक्वेशन होगी जो x और y को कनेक्ट कर रही है, यानी एक तरफ x है दूसरी तरफ y है। बस आपने फ़र्क ये लेके आना है कि जो कांस्टेंट होगा आपने इसकी वैल्यू पुट करवा देनी है। तो हम देखते हैं इस इक्वेशन को किस तरह लिख सकते हैं। मेरे पास इक्वेशन है ये, दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे, x इक्वल टू k/y। तो x वैसे ही रहने दें, कांस्टेंट आपने अभी ऊपर निकाला है उसका था कहते हैं k की वैल्यू थी 200, तो यहाँ पे आ जाएगी 200 और डिवाइडेड बाय y। तो ये वो इक्वेशन है जो x और y को कनेक्ट कर रही है। तो ये हमारे पास आ गया इसके पार्ट नंबर 2 का आंसर। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो पार्ट नंबर 3 है उसमें हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू 400 है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। वही इक्वेशन यूज़ करेंगे x इक्वल टू k/y। तो x की वैल्यू तो दी हुई है, आप यहाँ पे लिख लें 400 और k की वैल्यू आपने खुद से निकाली थी वो थी बेसिकली 200 और यहाँ पे नीचे आ जाएगा y। और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ 400 के नीचे, तो अभी आसानी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। आप दोनों साइड्स को रेसिप्रोकल करवा दें। अगर आप रेसिप्रोकल नहीं करना चाहते तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें, तब भी y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल करवा रहा हूँ, दोनों साइड पे करवाना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन है जो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे वही चीज़ यहाँ पे परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इनके दोनों साइड्स पर रेसिप्रोकल ले लूँ तो ये बन जाएगा 1/400 और ये बन जाएगा y/200। ठीक है, तो हमें y की वैल्यू चाहिए तो 200 बेसिकली डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाऊँगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/400 मल्टीप्लाई बाय 200 इक्वल टू y। ठीक है, अब यहाँ पे आप इनको सॉल्व कर लें, ये जीरोस कट गए, 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स हो गया, यानी इसका आंसर आ गया 1/2 इक्वल टू y। और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, 1/2 का मतलब होता है y इक्वल टू 0.5। तो ये थे इसके तीनों पार्ट।